the spirit you put to death the deeds of the body, you will live forever. हमेशा क्यों क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी नहीं, गुजारोगे जो मैंने बोला उधर से नहीं, उसमें है नहीं, आप है ना उसमें। और हाँ अगर रूह से बदन के कामों को निस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे। Okay, let me read in Hindi and please repeat to be a participant. Otherwise, I have to ask keep on questions. आप जो पढ़ रहे हो वो आप उसमें से पढ़ सकते हो। और यदि आत्मा की से देह की क्रियाओं को मारोगे सब तो लोग बोलो, जीवित रहोगे। यदि आत्मा से, यदि आत्मा से, यदि पाखरू की मदद से, यदि पाखरू की मदद से क्या करने का? देह की क्रियाओं को मारोगे, देह की क्रिया को मारोगे। मारोगे। हालेलुया। आपको चॉइस है, आप उसको रख सकते हो नहीं तो मार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ए कॉकरोचेस इन योर नॉट हाउस किचन, चलो पूरा हाउस में अच्छा नहीं, ओके, लेट मी अस्यूम देयर इज ए कॉकरोचेस इन योर किचन। अगर आप कॉकरोचेस है आपके किचन में, हालेलुया, आप वो कॉकरोच को दया दिखा के उसको ब्लेस भी कर सकते हो। नहीं तो आप वो पाउडर लाके, नहीं तो पिप पॉप क्या लाके स्प्रे भी कर सकते हो। नहीं तो जल्दी रिजल्ट चाहिए तो 300 दे के पेस्ट कंट्रोल भी कर सकते हो। So it is your choice. Same way God is saying, see, I have given my spirit in you. और परमेश्वर इसी तरह से कहता है कि मैंने अपना आत्मा तुझे दिया है, I have given my word to you. और मैंने अपना कलाम भी तुझे दिया है, I have given you my grace to you. और मैंने मेरा अनुग्रह और फजल भी तुझे दिया है। I have made you with my right. I made you righteous with my righteousness. और मैंने तुझे रास्तबाज धर्मी ठहराया है मेरे रास्तबाज और धार्मिकता से। Not only that, I have raised you together with my son, और मैंने अपने बेटे यीशु मसीह के साथ तुझे भी जिलाया है, and I have made you sit with me in my son. और मेरे बेटे के साथ तुझे दाहिने हाथ में तुझे भी साथ में बिठाया है। Far above all power and principalities, और सारे हुकूमतों के ऊपर और सारी बादशाहों के ऊपर, and far above every name that is named now and going to be named in the future. और सारे नामों के ऊपर जो अभी आने वाला और आगे आने वाले नामों के ऊपर भी तुझे ऊंचा उठाया है। So grace upon grace I have given to you. मैंने तुझ पर फजल के ऊपर फजल, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह किया है। Now the Lord says, if you use this grace और जब इस अनुग्रह को, इस फजल को तू इस्तेमाल करेगा with the help of my Holy Spirit और मेरे पवित्र आत्मा की मदद से, and put to death those carnal things, और शारीरिक बातों को तू मार डालोगे, you will live तो forever. तू हमेशा के लिए जीवित रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। Our real enemy is not outside. हमारा जो सच्ची जो दुश्मन है बाहर नहीं है, Our real enemy is inside. हमारा जो दुश्मन है हमारे अंदर ही है। We call them carnal nature. हम उसको शारीरिक स्वभाव कहते हैं। You may ask from where this carnal nature came. और आप पूछोगे कहाँ से ये शरीर जिस्मानी स्वभाव आए हैं। Very simple, from where you received your flesh. Hallelujah. You received those nature. और जहाँ से आपका जन्म हो गया है, जो ये शरीर आपको जहाँ से मिला वहाँ से वो सारी बातें मिली है। So this carnal nature is hiding in our blood. और ये जो शारीरिक जो स्वभाव है, जिस्मानी स्वभाव है, ये हमारे Carnal nature is hiding in our blood. वो हमारे खून में छुपा हुआ है। Therefore we get angry. इसीलिए हमें जल्दी गुस्सा आता है, Therefore we get jealousy. इसीलिए हमको जल्दी किसी के ऊपर जलसी जलन आती है। Sometimes we are very selfish. और बहुत बार हम खुद गर्ज होते हैं, Sometimes we want importance, exaltations. और बहुत बार हम चाहते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें और हम हमारी तारीफ करें और हमें ऊंचा उठाए। So if you study this nature, अगर आप देखोगे ये स्वभाव के बारे में, this nature is came from the heart of Lucifer. और ये जो स्वभाव है, ये लूसीफर जो शैतान है उसके दिल से निकले हुआ स्वभाव है। Because when Lucifer raised against God, he started to think about God. और जब लूसीफर खुदा के विरुद्ध खड़ा हुआ तो वो अपने आप को खुदा से बढ़कर सोचने He लगा, produced sin in his heart. और उसने अपने दिल में गुनाह को, पाप को जन्म दिया। Such a glorious angel turned into darkness. और हम देखते इतने जलाल से भरा हुआ वो फरिश्ता था, वो शैतान बन गया, Because the pride produced in his heart. क्योंकि एक घमंड उसके अंदर आ गया। So because of this pride, he lost the position. और उस घमंड के वजह से जो जगह खुदा ने उसको दिया था वो जगह उसने खो दिया, And he's so wicked. और वो इतना बुरा बन गया। So when he saw God created man in the image of God, और जब उसने देखा कि परमेश्वर ने, खुदा ने मनुष्य को
अपने समानता और स्वरूप में बनाया और वो जगह उसको दी. And devil knows as long man has the image of God, it is impossible to defeat him. और शैतान को पता था जब इंसान का स्वभाव खुदा के स्वभाव के जैसा होगा तो मैं कभी भी इसको हरा नहीं सकता हूँ. As long man has the image of God, और likeness of God, the devil must submit to man. और जब तक इंसान का स्वभाव खुदा के स्वभाव के जैसा स्वरूप। स्वरूप और स्वभाव दोनों जब परमेश्वर का स्वभाव और स्वरूप उसके अंदर रहेगा तो शैतान कभी भी उसको हरा नहीं सकता है. कभी भी इंसान को हरा नहीं सकता है. इंसान को हुक्म मानना पड़ेगा, गुलाम बन के रहना पड़ेगा, धरती में चलना पड़ेगा. हालेलुया. एंड इंसान उसको सिर को कुचलता रहेगा करके हालेलुया शैतान को मालूम था, इसलिए उसने झूठ डाल के अपना नेचर को इंसान के अंदर डाल दिया. दैट इज कॉल्ड कार्नल नेचर. और ये झूठ से जो हमको नेचर मिला है वो उसको कहते हैं जिस्मानी नेचर. So that is not the good news. और ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है. The Galatians chapter 5 verse number 17 says, और गलतियों के किताब 5:17 में इस तरह से कहता है. it speaks about a born again believer. और वो एक ये कलाम जो born again हुआ मेरे आपके जैसे इंसान के लिए बताता है, as long you keep this carnal nature, they are fighting against the spiritual nature. और जब तक जिस्मानी स्वभाव हमारे अंदर रहेगा वो आत्मिक स्वभाव के साथ झगड़ा करता रहेगा. You can read Galatians chapter 5 verse number 17. I will read it in English. You can read in Hindi and Urdu. For the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. Everyone read together. They are conflict with each other. They are fighting each other, so that you do not do what you want to do. Okay. और उर्दू में पढ़ ले 5:17. क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो. So Bible is very clear here. और बाइबल अच्छी तरह से यह हमें बता रही है. You want to read the Bible. आप बाइबल पढ़ना चाहते हो, You want to pray 2 hours. आपको 2 घंटा प्रे करने को आपको चाहिए. You want to fast and pray. आपको रोजा रख के दुआ करने को चाहिए. Hallelujah. And you want to join those 8 out of 8 windows, at least 2 windows in a day. और आपको Prayer जो दिन में जो windows. दुआ होती है 3-3 घंटे के बाद उसमें से 2 दुआओं में आपको जुड़ने का मन है. You have a desire. आपके अंदर वो ख्वाहिश है. Sometimes you pray, Lord, make it possible. और बहुत बार आप कहते हो खुदावन मेरे पर ग्रेस दे ताकि मैं इसमें जुड़ सकूं. But Bible says, पर बाइबल यहाँ कहती है you are hiding enemy inside you, और आपके अंदर एक दुश्मन छुपा हुआ है and he is not allowing you to join the prayers. और वो कभी भी आपको जुड़ने के लिए दुआ में जुड़ने के लिए आपको छोड़ता नहीं You है. want to read the Bible? आप बाइबल पढ़ना चाहते हो Hallelujah. He will put all the wrong thoughts inside you. और गलत सोचों को पूरे आपके अंदर डाल देगा. You want to sit and pray. आप चाहते हो कि आप बैठे और दुआ करें Suddenly you feel so much tired. और अचानक से आपको ऐसे महसूस होगा कि आप कितने थक गए हो. Finally you decided जो भी हो जाए, pastor रोज हम लोग को बोलता है आज एक दिन फास्टिंग करेगा. That day only you get the smell of samosa. और जिस दिन आपने सोच लिया ठान लिया कि आज मैं फास्टिंग करूंगा उसी दिन आपको समोसा का खुशबू आएगा. Finally you rejected the samosa. You continue up to 1 o'clock afternoon. और किसी तरह से समोसा को अपने बाजू में रख दिया और 1 बजे तक आप रोजे में बैठे. And the same day, hallelujah, 2 महीने के बाद वो फोन करता है आज 6 बजे इफ्तारी के लिए मेरे साथ आओ. आप सोचते हैं अभी कैसे रिजेक्ट के फ्री में खाना मिल रहा है. हाँ? So you have to be wise. This is the technique, tricks of the devil to defeat you. और सब हम देखते हैं कि आपने समझदार बनना है. शैतान अलग अलग चीजों से भरमाता है ताकि वो आपको फंसाए. So he know if he allows you to progress, अगर वो जानता है कि अगर जब वो आपको तरक्की रूहानी तरक्की करने के लिए वो अलाउ छोड़ेगा. tell your friend, hallelujah, once you progress spiritually, जब एक बार आप रूह में तरक्की करोगे. hallelujah, someone sit with the, Rosha, please come and sit with the sister. She need a partner. No, she's coming. Okay. Then you don't have partner. Okay, you come with Sandra. Come. Okay. Wilson, sit with Pradeep. Okay. Lancy with Manil brother
Okay, everyone have a partner? Ah, okay. Okay, praise God. राजेश एक मिनट राजेश के साथ किसको बिठाएंगे? राजेश किसी के साथ बैठ जाओ Okay. उधर उधर बैठो. Okay, so praise God. So what you are going to, hallelujah, tell your friend? अभी आपके आस पड़ोस में जिसको जो बैठा है उसको क्या कहोगे Okay, पहले मैं मेरा पार्टनर को बोलता हूँ. Hallelujah. The enemy knows और ये दुश्मन जानता है when you grow spiritually, जब तू रूह में बढ़ेगा you become the flame of fire. आग का शोले बनेगा You become the pillar of fire. आग का खंबा बनेगा You will destroy his works. और उसके कामों को तू डिस्ट्रॉय करेगा कौन जानता है? शैतान जानता है दुश्मन जानता है, बट आप नहीं जानते हो. इसलिए आप बाइबल पढ़ना चलता है, प्रेयर करना चलता है, रोजा रखना चलता है. You take it, it's very easy because you don't know what devil knows about you. आप इतने उसको आसानी में और हल्के में लेते हो. जो आप नहीं जानते वो शैतान जानता है कि आप अगर रूह से भरोगे तो आप उसके लिए खतरा हो. So he knows you are a threat if you walk spiritually. अगर आप रूह में चलोगे तो आप दुश्मन के लिए खतरा हो. He knows when you walk spiritually, you will love your husband, you will love your wife. अब जब रूह में चलोगे तो आप भी मियाँ और बीवी प्यार में चलेंगे. You know, he knows when you walk spiritually, your children will walk in obedience. जब आप रूह में चलोगे तो आपके बच्चे खुदा के ओबीडियंस में चलेंगे. Because God will pour out gift of obedience inside your children. क्योंकि खुदावन गिफ्ट ऑफ ओबीडियंस को ताबेदारी की रूह को अपने बच्चों में डालेगा. So therefore the carnal nature always pulls you back. इसीलिए जो शरीर के नेचर है, जो जिस्मानी जो नेचर है, वो हमेशा आपको पीछे की तरफ खींचती है. But who is the spiritual man? और कौन है वो जो रूह में चलने वाला इंसान है? The spiritual man is led by the Holy Spirit. और जो रूह में चलने वाला इंसान है जो पाक रूह के से भरकर चलता है. Before take any steps, he will pray, Holy Spirit, please guide my steps. और जो रूह में चलने वाला इंसान कभी भी कोई भी डिसीजन लेना है तो वो दुआ करके डिसीजन लेगा. He will never think, I am 44 now, why should I pray for the Holy Spirit? He will always humble. Holy Spirit, thank you. You are with me. Be with my decision. If I am wrong, alert me, O Lord. और जो ऐसे डिसीजन नहीं लेगा कि मुझे सारा एक्सपीरियंस है, अभी अपने मर्जी के अनुसार मैं जो बेस्ट दिखता है वो करूंगा. पर वो रूहानी इंसान हमेशा पवित्र आत्मा से पूछेगा अगर मेरी गलती है तो मुझे इसमें से तू बाहर निकाल. The spiritual person will not depend upon yesterday's experience. और जो रूहानी इंसान है, कल जो उसके साथ एक्सपीरियंस हो गया उसके ऊपर वो अपना डिसीजन नहीं He लेता. will remember that experience. He will thank the Lord for that experience. और जो भी उसके साथ पहले गलती होगी उस बातों के No, लिए गलती नहीं, experience अच्छा भी हो सकता है. Hallelujah. He will not depend upon yesterday's experience. और वो कल का जो एक्सपीरियंस के ऊपर वो आज निर्भर नहीं होता है. But he will thank the Lord for that वो experience. खुदा को शुक्र करेगा जो भी एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ But है. he will depend upon Holy Spirit. और वो पूरी तरह से पाक रूह के ऊपर निर्भर होगा. Because Holy Spirit is in him now. क्योंकि पाक रूह पवित्र आत्मा आज उसके अंदर है. God has given the Holy Spirit so you can kill the carnal nature. और पवित्र आत्मा पाक रूह इसलिए दिया गया है कि जो शरीर के स्वभाव को आप काट डालें. So और एक बार हिला के बोलो, God has given you the Holy Spirit. परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है. He is dwelling in you. और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर जीता है. With the help of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के हेल्प के जरिए. हेलो बोलो भाई, बोलो साथ में बेटा है, आप मुझे देख रहे हो. हेलो बोलो आंख के आंख डाल के बोलो, the Holy Spirit is in you now. पवित्र आत्मा आपके अंदर है. चलो अभी स्टार्ट किया, आंखों में आंख डाल रहे हो लोग. वेरी गुड. Hallelujah. Holy Spirit is in you now. पवित्र आत्मा आपके अंदर है. With the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के मदद के we जरिए can destroy every works of the devil. और शैतान के सारे कामों को हम नाश कर सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Tell him again, choice is yours. और अभी चॉइस आपकी है. You want to keep the cockroaches in the kitchen? You are things. आप पूरा बिल्डिंग में cockroach है, हमारे किचन में होएगा, क्या प्रॉब्लम है? It's your choice. Hallelujah. Or you want to keep your kitchen clean? Clean? Very good. Pest control करो. Hallelujah. So spiritual man is always depend upon the Holy Spirit. और जो रूह से भरा हुआ इंसान हमेशा पाक रूह के ऊपर डिपेंड हो जाता है. The carnal man also called as a natural man or a fleshly man in the Bible. और जो जिस्मानी मनुष्य है
वो साधारण मनुष्य है, वो दुनिया के तौर तरीके के अनुसार जीता है, is someone who is controlled by his human nature or human senses. और वो ऐसा इंसान है जो उसका जो शरीर के स्वभाव के अनुसार चलता है, जो उसको दिखता है, 5 सेंसेस है, उसके अनुसार वो चलता है। He always struggle with sin, with the worldliness and the lack of spiritual understanding. वो हमेशा जूझता रहता है पाप और गुनाह के साथ, और फिर वो रूह के अनुसार डिसीजन नहीं लेता है, शरीर के अनुसार डिसीजन लेता है। So some of the character of the carnal man, it is written in the Bible, in the New Testament. और न्यू टेस्टामेंट में ऐसे इंसान के स्वभाव के बारे में लिखा गया है। According to Romans chapter 8 verse number 5, और रोमियो की किताब 8:5 में इस तरह से लिखा है, the carnal man is controlled by sin and his fleshly desires. और एक जो 8:5 No, 8:5, carnal man is controlled by sin and fleshly desires. और जो शारीरिक आदमी है वो शरीर के अनुसार और शरीर के बातों पे मन लगाता है। And the carnal man, according to 1 Corinthians 3, 1 and 2, is immature person. He refused to grow spiritually. और जो शारीरिक आदमी है वो इमेच्योर है और वो आत्मा में बढ़ने की ख्वाहिश नहीं रखता। According to Romans 12:2, the carnal man always think his thoughts are according to worldly, how to please the world. और एक शारीरिक आदमी हमेशा इसी ख्वाहिश में रहता है, मैं किस तरह से किसको खुश करूं और दूसरों को किस तरह से खुश करूं। According to Romans 8:6, carnal man always struggles to overcome his weaknesses. और एक शारीरिक आदमी हमेशा अपनी कमी कमजोरियों के अंदर दबा रहता है, उससे वो कभी बाहर निकलता नहीं है। According to Galatians 5:19, the act of the flesh is obvious. The carnal man always enjoys sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, witchcraft, hatredness, discord, jealousy, rage, selfishness, decisions, drunkenness. All these things are found in a carnal man. और शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंध काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ क्या कहता है? कह देता हूँ जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। जोर से बोलो, क्या लिखा है लास्ट में? परमेश्वर वारिस ना होंगे। बाइबल में है। So one saved is not forever saved. जो इंसान कहता है मैं एक बार बच चुका हूँ, मैं हमेशा के लिए बच गया, ऐसे पॉसिबल नहीं है। That is a false doctrine. और वो झूठी शिक्षा है। Hallelujah. You want to be, salvation is the gift. और जो हमको जो नजात मिली है वो तोहफे में मिली है। Now you have to work out for your salvation with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ, पाखरू की मदद के साथ आपका रोज का जो आपको जो नजात मिली है उसमें आपको रोज चलना है। Your spirit is saved. आपका रूह तो बच गया है। Your flesh is still carnal. आपका जो शरीर है अभी भी वो शरीर के स्वभाव में है। Your mind is still have those old filthy thoughts. और अभी भी आपके ख्यालों में, सोचों में जो बुरी बातें अभी भी है। Therefore Bible again and again says, hallelujah, fight the good fight of faith. इसीलिए बाइबल बार बार कहती है कि जो विश्वास की, जो ईमान की अच्छी कुश्ती तू लड़। So let me read one more scripture and we are going to ask the question. और एक और वचन को पढ़ेंगे और फिर सवाल करेंगे। So Matthew chapter 23 verse number 27 and 28. Matthew Chapter 23 verse 27 and 28 says, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which on outside appears beautiful, but inside they are full of dead man's bones and uncleanness. So you too outwardly appear righteous to man, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. हे कपटी So शास्त्री। carnal man is a kapati man. और जो शारीरिक स्वभाव वाला इंसान क्या है? कपटी मनुष्य है। So hypocrite है। when person walks carnally, God says you are dash. और जब एक इंसान शरीर के अनुसार चलता है तो खुदा उसको क्या कहता है? बाजू वालों को पूछो हाँ, जब you walk as a carnal man, outward righteousness, बहुत बार दिखता है, लंबा क्रूस, लंबा नामा, सब कुछ डाला है, क्या सफेद
क्या वो ऑरेंज कलर सब डालता है, बट गॉड सीज हिम एंड ही सेज यू आर ए कार्नल मैन, यू आर। जो शारीरिक आदमी है, जो जिस्म के अनुसार चलता है, उसे खुदा क्या कहता है? कपटी कहता है। ओके, अगर खुदा ये आदमी को कपटी कहता है और वो आदमी बोलता है आई एम ए सन ऑफ गॉड, आई एम ए सन ऑफ गॉड, आई एम ए सन ऑफ गॉड, अच्छी बात है, बट खुदा मानेगा नहीं। हालेलुया। द लॉर्ड सेज इफ यू आर नॉट चेंज इनसाइड, अगर हमारे अंदर से बदलावट नहीं हुई है, आई डोंट नो यू। तो खुदा कहेगा मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। आगे एक सांप का बच्चा आके मुझे बाप बुलाएगा, बाप बुलाएगा, बेटा आजा करके बोलेगा नहीं, मैं इसको सिर को कुचल देगा। वैसे ही आप अंदर अगर सांप होके ओ अब्बा पिता बोलेगा, ये कौन है? आई डोंट नो बोलेगा। फिर वो उठ के बोलेगा आपके नाम से मैंने नबूवत किया था, आपके नाम से मैंने बदुए क्या इविल स्पिरिट को भगाया था। खुदा बोलता आई डोंट नो यू, बिकॉज वो अंदर से सांप नहीं था, अंदर से वो सांप था, वो काटने वाला सांप। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट द कार्नल नेचर। इसीलिए हमें जो शरीर के स्वभाव के साथ लड़ना, उसको काटना हमारे अंदर से जरूरी है। We saw very clearly in Galatians chapter 5:21, क्या देखा? Those will not enter the kingdom of God. जो शरीर के स्वभाव के अनुसार चलते हैं, वह खुदा के बादशाही के वारिस नहीं बनेंगे। हालेलुया। अभी जो बाजू में बैठा उसको टैप करके बोलो बुरा लगा क्या? बुरा लगा क्या? क्या बोल रहे हो? लगा बोल रहे हैं? अगर लगा है वो कार्नल है। हालेलुया। उसका रिपोर्ट आया। बहुत बुरा लगा। गया, एक विकेट गया। 5 ओवर कितना 10 ओवर डाल दिया, 1 विकेट गया। Okay, no problem. Let me see who is the spiritual person now. और रूह से भरा हुआ इंसान कौन है? Amen. You want to know? आप जानना चाहते हो? Hallelujah. Okay, the spiritual man, according to Romans chapter 8, verse number 14. और जो रूहानी इंसान है, रोमियो की किताब 8:14. 8:14 में इस तरह से कहता है, He was always led by the Holy Spirit. और रूहानी इंसान हमेशा पाक रूह की गाइडेंस में चलता है। Maybe he is going to pray today. और वो आज दुआ करेगा। You will say, Holy Spirit, please control my tongue. Without your permission, no word should be released. और फिर वो इस तरह से दुआ करेगा पाक रूह से भरा हुआ कि पवित्र आत्मा मेरे जबान के ऊपर कब्जा ले, और तेरे इच्छा के बिना मैं कुछ भी बात नहीं करूं। The Holy Spirit filled person will pray over his eyes, over his ears, over his lips. Holy Spirit, you take control over my mind, over my eyes, over my ears, over my lips. Hallelujah. Help me to remain holy. और फिर जो पाक रूह से भरा हुआ इंसान हमेशा कहेगा कि पाक रूह मेरे आंखों के ऊपर, मेरे बोल के ऊपर, मेरे हर एक चीज के ऊपर तेरा कंट्रोल रहे। मैं शरीर के अनुसार नहीं चलना चाहता हूँ, पर रूह के अनुसार चलना चाहता हूँ। The Holy Spirit filled person will have a uniqueness in him. और जो पाक रूह से भरा हुआ इंसान है, Yeah, correct. वो एक अलग, उसकी चाल चलन सबसे अलग होगी। You want to know what is that uniqueness? आप जानना चाहोगे उसका चाल चलन क्यों अलग होगा? बाजू का आदमी से बोलो, you want to know that uniqueness? आप कहे कि क्या आप वो जानना चाहते हो? सब लोगों ने नहीं पूछा। देखो अभी भी मेरा क्या 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 हुआ? पूछो। पूछा। ओके, क्या बोला फिर उसने? Yes, you want to know? Okay, praise God, hallelujah. So the person who is led by the Holy Spirit, जो रूह के जरिए चलाया जाता है, he have one great uniqueness in him. उसके अंदर एक बड़ा जो बदलावट जो मतलब चीज होती है। यूनिकनेस, एक स्पेशलिटी रहता है। जैसे मैंने सुना कि जो क्वीन एलिजाबेथ का क्राउन में एक स्पेशल डायमंड है करके, मैंने देखा नहीं है, वो कुछ फोटो में देखा, सच्चे है झूठ है मुझे मालूम नहीं। सेम वे the person who is filled with the Holy Spirit or led by the Holy Spirit, he has some uniqueness. और जो इंसान पाक रूह से, पवित्र आत्मा से भरा है और पवित्र आत्मा के जरिए चलता है, उसके अंदर कोई अजीब सी बात होती है। एक खास बात रहती है। हालेलुया। पूछो क्या? क्या? अभी मुझे पूछो क्या? क्या? सुनना चाहते हो? इसमें से आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा, यू आर लेड बाय द होली स्पिरिट और यू आर ए कार्नल मैन। और इससे पता चलेगा कि आप पवित्र आत्मा के जरिए चलाए जाते हो, क्या शरीर के अनुसार चलाए जाते हो। वेरी सिंपल।
बहुत आसान है। The person who is led by the Holy Spirit. जो इंसान पवित्र आत्मा के जरिए चलाया जाता The है person who is spiritual. और जो इंसान रूहानी है, He will fear God. और वो पहली बात है वो खुदा के डर और खौफ में He जिएगा। will fear God. वो पहले खुदा के डर और खौफ में जिएगा। Maybe he cannot speak in tongues, no problem. हो सकता है वो गैर जुबान में बात नहीं कर सकता, कोई बात नहीं है। Maybe he cannot pray for 5 hours, no problem. अगर 5 घंटे वो दुआ नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है। Maybe he don't know Matthew, Luke, Matthew, Mark, hallelujah, Luke, John, no problem. But he will have the fear of God. हो सकता है उसको बाइबल की किताब पता नहीं है किधर क्या लिखा हुआ है, पर उसके अंदर खुदा का खौफ है, तो उसके अंदर पाक रूह है। Because he fear God, क्योंकि वो पाक रूह से God. खुदा को डरता है, he will read the word. तो वो खुदा के कलाम को पढ़ेगा। Because he fear God, क्योंकि वो खुदा को डरता है, he will run to secret place called तो prayer. वो खुदा के तरफ भागेगा कि वो खुदा के साथ अकेले में बैठ सके। Hallelujah. हालेलुया। Ask your friend, आप prayer में जाता है, who leads you to the prayer? और आप प्रार्थना में जाते हो, कौन आपको अगवा करता है प्रार्थना में लेकर जाने The के लिए? Holy Spirit is leading you. तो पवित्र आत्मा आपको लेकर जाता The है। fear of God is leading you. खुदा का डर और खौफ आपको खुदा के तरफ खींच के लेकर आता है। Hallelujah. हालेलुया। The Holy Spirit filled person or a spiritual person और एक पाक रूह से भरा हुआ शख्स और पवित्र आत्मा के जरिए चलाया गया इंसान, according to 1 Corinthians 2:16 he will have the mind of Christ. और उसके अगर वो पाक रूह के अनुसार चलाया जाता है तो उसकी सोच यीशु मसीह की सोच बन जाती है। Amen. Day by day, as he led by the Holy Spirit will not lead him to the pubs. Holy Spirit will not lead him to the bar. Holy Spirit will not lead him to the wrong people. Holy Spirit will lead him to the presence of God. और हम देखते हैं जो पवित्र आत्मा में पाक रूह से चलाए जाते हैं, पवित्र आत्मा कभी भी उसको गलत जगह पे लेकर नहीं जाएगा, पर पवित्र आत्मा उसको हमेशा खुदा की हुजूरी में लेकर जाएगा। Because you are in the presence of God, जब आप खुदा की हुजूरी में बैठते हो, it is like a operation theater in the spirit realm. अगर जब आप खुदा की हुजूरी में आते हो तो ये जिस तरह से होता है कि जैसे आप ऑपरेशन थिएटर में बैठे हो। अब बैठे नहीं है, आपको लिटाया है। Hallelujah. So it is like an operation theater where doctors will remove the tumors from your body. Same way, Holy Spirit and the Word and the Father will remove the carnal nature from your life. और जब आप खुदा की हुजूरी में बैठते हो, ये आप एक ऑपरेशन थिएटर में लेटे गए जैसे हो, और पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता आपके अंदर से जो कार्नल नेचर है, जो शरीर की स्वभाव को वो निकालना शुरू कर देता है। ये कौन जानता है? इसलिए वो आपको प्रेयर करने को नहीं देता है। आप बोलते हैं ओवर टाइम करो, पैसा कमाओ। उसको मालूम एक दिन पैसा भी खत्म होएगा, आप भी खत्म होएगा। Therefore he is deceiving you. Don't compromise in your prayer life, spiritual life, and fire in your altar. और अपने जिंदगी के साथ आप समझौता नहीं करो। आपकी प्रार्थना की जिंदगी, अपना बाइबल रीडिंग की जिंदगी और आपके जो मज़बे पे आग जलती रहनी चाहिए। Amen. आमीन। As a pastor, as a friend, I want to say you. और मैं आपका पास्टर, आपका अच्छा दोस्त होते हुए मैं आपको बोलना चाहता हूँ। Last 22 years I am in the ministry by God's grace in the different type of ministry. और 22 साल से मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ अलग-अलग तरीके And से। last 26 years I'm walking with God. और पिछले 26 साल के साथ मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ। I never seen a single person came and cried, Pastor G, my Bible पढ़ कर बर्बाद हो गया। मैं दुआ कर गरीब हो गया। ऐसा आदमी अभी तक मुझे नहीं मिला है। यकीन के साथ मैं बोलता हूँ आगे भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक खुशखबर चाहिए, अभी तक ऐसा आदमी नहीं मिला। पास्टर जी, मैं फास्टिंग करके मेरा वजन को बढ़ाया, मैं 70 अभी 80 हो गया। No, these are the grace over your life. और ये आपकी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। So you understood, hallelujah, who is carnal, who is spiritual. अभी आपको समझ में आएगा एक शारीरिक इंसान कौन है और रूह से चलाया गया हुआ इंसान कौन है। So last question, ask your friend, और आखिरी सवाल आप पूछ सकते हो, are you carnal or you spiritual? क्या आप शारीरिक हो, जिस्मानी हो या रूहानी हो? Thank God, praise God. चलो ताली मारेंगे। ये बहुत बड़ा मिरेकल है स्पिरिचुअल होना।
रूहानी होना बहुत बड़ा मिरेकल है, इसलिए खुदा को शुक्र करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So how many you want to be a spiritually minded? How many you want to be a spiritual person? कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक रूहानी इंसान बनूं? Already you are spiritual अभी अब रूहानी इंसान है, because Bible says I think where is my 2 Corinthians दूसरा कोरिन्थियों okay 5:17. 5:17। Hallelujah. We will read slowly and this will give you a revelation. और हमको उसको धीरे से पढ़ेंगे और ये आपको मुकाशवा मिलेगा। I took from amplified version, और पास्टर ने एम्पलीफाइड वर्जन से इसको लिया है। so I read it slowly. You can read it in Hindi and English also, Urdu. Therefore, if anyone is in Christ, that is crafted in, joined to him by faith as his savior, he is a new creature, new person, renewed by the Holy Spirit. The old things, previous nature, old spiritual condition, darkness have passed away. Behold, new things have come in Jesus' name. आमेन। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, वो तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। Amen. Lift your hands and say, I am in Christ Jesus. मैं यीशु मसीह में हूँ, I live in Christ. मैं यीशु मसीह में जीता हूँ Christ lives in me. और यीशु मसीह मुझ में जीता है। Hallelujah. हालेलुया। When Christ is in you, जब यीशु मसीह आपके अंदर जीता है, you are a winner. तो आप हमेशा विक्ट्री और विक्ट्री पाने वाले इंसान You हो। are more than a conqueror. आप विजेता से भी बढ़कर हो। So you don't need to worry about your carnal nature. इसीलिए अपने शरीर के भावों को आपको समझने की जरूरत नहीं है। No, you should not be bothered. आपने उसकी फिक्र नहीं करनी है। अयो मेरे अंदर ये है, अयो no, you have to take the sword. आपने रूह की तलवार को लेना है And you have to cut off that nature by the help of the Holy Spirit. और वो नेचर को जो शरीर की नेचर को आपने काटना है रूह की तलवार लेकर। The Bible says you should crucify them. और परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि आपने वो सारे स्वभाव को क्रूस पर चढ़ाना है। Let you assume you have anger अभी हो सकता है आपके अंदर गुस्सा है and you cannot control that. और वो गुस्से के ऊपर आपका काबू नहीं है। So whenever you are not able to control anger, that means anger is controlling you. It is dangerous. So what you should do, you have to repent. Lord, I repent this wicked anger that is inside me. I need your grace to overcome. और जब अगर आप गुस्से के ऊपर काबू नहीं कर सकते, इसका मतलब है गुस्सा ने आपके ऊपर काबू किया है। अगर जब वो गुस्से को आपने कहना है कि यीशु मसीह के नाम से तुझे I repent, first repent, Lord, I don't want this anger. This is an evil deposit. This is a demonic nature. I curse it in Jesus' name. आपने पहले इस बात के लिए तौबा करना है कि परमेश्वर पिता मुझे माफ कर दे इस गुस्से के लिए, और इस गुस्से को मैं श्रापित करता हूँ, इसको लालच देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। And according to Galatians 5:24, you should say, you wicked anger, you nature of demon, I crucify you on that cross. और तू बुरा जो गुस्सा है मुझे खराब करने के लिए आया, तुझे मैं क्रूस के ऊपर सजा देता हूँ। Before anger, आपको खराब करने के पहले anger को आप खराब करना। क्या हो गया? Before your carnal nature spoil your vineyard, destroy them. और गुस्सा आपके घर को बर्बाद करने के बजाय आपने गुस्से को बर्बाद करना है। एक भाई ने ऐसे लिखा है, वो एक शहर में गया और किसने है ना बीड़ी पी के ऐसे क्या बोला उसको, वो माचिस को बुझाए ने ऐसे फेंका और पूरा एक के बाद घर जल गया। वैसे ही when you are outburst of anger, you are destroying your spiritual lives, you are destroying your relationship. और उसी तरह से गुस्सा इसी तरह से है कि जब वो जलना शुरू कर देता है तो रूह की एक एक बरकतों को वो मिटा देता है। अगर गुस्सा करना ही है, मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूं। हालेलुया, इनजस्टिस के ऊपर गुस्सा करना,
जो ना इंसाफी है उसके ऊपर आपने गुस्सा करना When है. you heard 5 years child is raped and burnt out, उसके ऊपर गुस्सा करना, बच्ची के ऊपर ने वो किया हुआ रूह के अगेंस्ट. अगर गुस्सा करना है मेडिसिन माफिया के ऊपर, ड्रग माफिया के ऊपर, वैक्सीन माफिया के ऊपर गुस्सा करना और अपना गुस्सा अपना प्रेयर में, फास्टिंग प्रेयर में दिखाना. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. अगर मर्द है, अरे बीबी के ऊपर गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं है. अगर सच मर्द है, प्रेयर में, हालेलुया, खुदा के सामने रोजा रख के, हालेलुया, जितना भी गुस्सा निकाले के निकालो. हाँ, समझ में आया? यू ट्रांसलेट. अगर गुस्सा पास्टर कह निकालना रहे क्या है? पास्टर कह रहे मर्द है और गुस्सा आता है बीवी पर, गुस्सा निकालने के बजाय प्रार्थना के ऊपर बैठो और जितना जो भी है जो गुस्सा लाने वाली रूह है उसे खत्म कर दो. हालेलुया. नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा ही बोला था. हालेलुया. फिर भी गुस्सा नहीं जा रहे तो when you see the injustice, जब नाइंसाफी को जब आप देखते हो, when you see, hallelujah, the righteous people are suffering, when you see the churches were attacked, जब आप देखते हो नाइंसाफी हो रहे, कलीसिया के ऊपर जुल्म हो रहा है, अलग अलग तरह से लोगों को सताया जाता है, so hallelujah, be in the prayer. तो आप दुआ में लगे रहो Uraba saboro seke, और दुआ में आप गैर जुबान में दुआ करें and destroy those evil spirits, those who are using those people against the churches. और वो उस दुष्ट आत्माओं को आप खत्म करें जो कलीसिया के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध नाइंसाफी करता है. You want to be spiritually minded? आप रूह की सोचे रखना, रूह से भरकर चलना चाहते You हो, want to be a spiritually man? अगर आप रूह से भरकर इंसान रहना चाहते हो There is no shortcut, please. और उसका कोई भी आसान और आसान तरीका नहीं है. You want to be a spiritual man? अगर आप रूह से भरना वाला इंसान बनना You चाहते want हो, to allow the Holy Spirit to control your tongue. आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपके टंग के ऊपर कब्जा करे, You have to allow the Holy Spirit to control your mind. तो आपने पाक रूह को कहना है कि मेरे सोचों के ऊपर तेरा कब्जा आ जाए. How it is possible? और ये किस तरह से मुमकिन है? When you get up and pray, hallelujah, Holy Spirit sees you are serious. और जब आप उठते हो, दुआ करते हो, तो पाक रूह देखता है कि आप दुआ में सीरियस हो. Don't expect when you are in the YouTube scrolling the reels, Holy Spirit make you spiritual. और जो ऐसे नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप YouTube देख रहे हो, आप रील्स के ऊपर रील्स देख रहे हो तो पाक रूह आपको भरता रहेगा. I am not saying that is wrong, but don't expect you become a spiritual man. और YouTube में और रील्स देखकर कोई भी इंसान रूहानी नहीं बन सकता है. So stop them, hallelujah, hide in the secret place called prayer. और इसको आप दूर रखें और उस जगह पे बैठे जब आप खुदा के साथ एकांत में उस सीक्रेट प्लेस में बैठ सके. You want to be a spiritual man? आप रूह से भरा हुआ इंसान बनना चाहते हो, Hallelujah. First point is a personal prayer. और पहली बात है कि व्यक्तिगत आपका अकेला खुदा के साथ एक दुआ का समय होना चाहिए. We know in UAE it may be a little difficult, therefore we have 6 windows where you can come and pray for others. हम जानते हैं कि हम जब यूएई में हैं तो हम भाग दौड़ में बहुत सारे बातों में बिजी होते हैं, पर 3-3 घंटे की प्रार्थना लगातार जूम में होती रहती You है. can join at the night 12 o'clock, no one will disturb you. और रात के 12 बजे भी आप जुड़कर दुआ कर सकते हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता. Again you say, Pastor, night duty tha. Again early morning 3 o'clock, you can join the prayer. और सुबह के 3 बजे को भी उठ के आप दुआ कर सकते हो. And again morning 6 o'clock, we are there to pray for you. आप सुबह 6 बजे भी उठकर दुआ में लगे रह सकते हो, हम आपके लिए दुआ करोगे. So you may say, Pastor ji, night duty tha. No problem. After 12 o'clock also prayer is there. और दोपहर के 12 बजे भी दुआ करते रहते हैं. Evening 6 o'clock prayer is going और on. शाम को 6 बजे भी दुआ होती है. Night 9 o'clock is prayer is going और on. रात को 9 बजे भी होती है. You want to be a spiritual man? आप चाहते हो कि आप रूह से भरे हुए रूहानी इंसान बनना चाहते You हो, want to be a spiritually minded? आप रूह से भरकर रूह की सोचें रखना चाहते You हो, want to, hallelujah, you want to be the flame of fire? आप चाहते हो कि खुदा आपको आग का शोले बनाकर आपको इस्तेमाल करे, You want to take revenge against your enemy? आपके दुश्मन के अगेंस्ट आपको रिवेंज लेना है. Whatever he has done against you, now is your time to do against him. और जो कुछ उसने आपके खिलाफ किया है, अभी ये समय है कि आप उसके खिलाफ काम Maybe he करें. has put disgrace in your life. हो सकता है आपकी जिंदगी में उसने शर्मिंदगी को डाला है, Maybe he has put poverty in your life. हो सकता है आपकी जिंदगी में उसने गरीबी को बोया है, Maybe he has put wrong people who have cheated you.
और गलत लोगों को आपकी जिंदगी में रखा है जिसने आपको चीट किया है। Hallelujah. Now no need to bother what happened. और अभी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है जो हो चुकी बातों The को। Lord says, arise and shine. परमेश्वर कहता है उठ और तू प्रकाशमान Lift हो। your hands and say, I will arise and shine. मैं उठूंगा और प्रकाशमान The होऊंगा। God's light has come inside me. परमेश्वर का उजाला मेरे अंदर आ चुका He है। has glorified me in Christ Jesus. उसने मुझे जलाल से भर दिया I है। will be a spiritual man. मैं रूहानी इंसान बनूंगा। I will be a man led by the Holy Spirit. मैं रूह के जरिए चलाया गया इंसान I बनूंगा। will be the man controlled by the Holy Spirit. और मैं रूह के जरिए चलाया जाऊंगा। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के पवित्र नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। आइए हम खुदा को दोनों हाथों से ताली मार के धन्यवाद करेंगे। और जैसे ताली मारते आप दुआ करना, खुदा मेक मी स्पिरिचुअल मैन। और आप अंदर से अंदर दुआ करते रहना कि मुझे रूहानी इंसान तू बना। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। ओके, अभी जो आपका पार्टनर है उससे पूछो कैसे था मैसेज।